सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आज हम सभी लोग शिक्षा व्रत के अंतर्गत देश व्रत में क्षेत्र की मर्यादा और काल की मर्यादा किस किस प्रकार से ली जाती है वो दो श्लोकों के माध्यम से पढ़ेंगे। आइए उच्चारण करते हैं। गृहारि ग्रामाणां क्षेत्र नदी दाव योजनानां च देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपोवृद्धा। गृहारि ग्रामाणां क्षेत्र नदी दाव योजनानां च देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपोवृद्धा। इस तरह से उच्चारण हुआ। अब अर्थ की ओर चलते हैं। तो कह रहे हैं देश व्रत में सीमा कैसे लिख सकते हैं, हम कैसे नापें कि हमें कहाँ तक जाना है, उसके आगे नहीं जाना है, कहाँ तक का नियम लें। तो वो कह रहे हैं जो आपके घर के पास कोई प्रसिद्ध घर है, तो कह रहे हैं गृह मतलब किसी प्रसिद्ध घर का, जैसे विधायक जी का घर हो गया, ठीक है। किसी बड़े घर के पास आपके नगर में कोई बड़ा घर होगा, महल जैसा घर होगा, किला आदि होगा, वहाँ हारी मतलब कोई प्रसिद्ध गली तक का आप क्षेत्र ले सकते हैं। ग्रामाणा मतलब पूरे गांव का क्षेत्र ले सकते हैं। क्षेत्र मतलब होता है आप खेत आदि कि इस खेत के आगे मेरे 5 खेत हैं, 5 खेत के आगे मुझे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, 5 क्षेत्र के आगे मैं नहीं जाऊंगा। नदी की सीमा बना सकते हैं। दाव मतलब होता है जंगल, ठीक है। दावानल आप लोगों ने सुना होगा, दाव मतलब जंगल। योजना नाम से योजना मतलब एक यूनिट है, किलोमीटर टाइप, ठीक है। तो योजना तक तो गृह, गली, ग्राम, खेत, नदी, जंगल और यूनिट में किलोमीटर आदि, इस तरीके से भी आप स्मरन्ति मतलब स्मरण करते हैं सीमनाम सीमा को। देशावकाशिकस्य देश व्रत की जो सीमा है उसको आप इस तरीके से स्मरण करते हैं, कर सकते हैं। वैसा किसने बताया है? तपोवृद्धा। तपोवृद्धा था जिनका तप ब्रा हो गया है, वृद्ध हो गया है, जो निरंतर तप में लीन है। ऐसे गणधर आदि देवों ने इस तरह से देश व्रत में क्षेत्र की मर्यादा लेने का उपदेश हम सभी को दिया है। चलते हैं आगे। अब काल की मर्यादा कितने समय तक के लिए क्षेत्र की मर्यादा ले सकते हैं? क्या हमने पूर्व के श्लोक में जो पढ़ा है प्रत्यय शब्द, तो क्या प्रतिदिन हमको मर्यादा लेनी है या हम इकट्ठी भी मर्यादा 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए ले सकते हैं? तो वो यहाँ आचार्य महाराज बता रहे हैं। उच्चारण करते हैं। संवत्सर मृत्युरयनम, संवत्सर मृत्युरयनम, मास चतुर्मास पक्ष मृक्षम च देशावकाशिकस्य प्राहुः कालावधिं प्राज्ञाः। इस तरीके से उच्चारण हम लोगों ने किया। अब अर्थ की ओर चल रहे हैं। क्या कह रहे हैं अर्थ में? संवत्सर, संवत्सर जैसे अपन लोग पढ़ते हैं ना, बीज निर्वाण संवत, तो संवत्सर मतलब होता है पूरा 1 वर्ष। फिर होती ऋतु, ऋतु मतलब दिया है इन्होंने 2 माह। फिर यहाँ पे लिखा अयनम, अयनम मतलब होता है 6 माह, ठीक है। वो उत्तरायण दक्षिणायन ये अयन कहलाते हैं। तो अयन मतलब 6 माह, ऋतु 2 महीने की होती है, वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। संवत्सर मतलब पूरी 1 साल। मास मतलब 1 माह, चतुर्मास मतलब 4 माह, पक्ष मतलब 15 दिन, और ऋक्षा मतलब होता है 1 दिन, ठीक है। ऋक्षा मतलब 1 दिन। तो 1 दिन की, 15 दिन की, 4 महीने की, 1 महीने की, ठीक है, 6 महीने की। ऋतु अर्थात 2 महीने की, और संवत्सर मतलब 1 साल की। तो किसी भी तरह की आप मर्यादा ले सकते हैं, कोई आपत्ति इसमें नहीं है। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि इस तरीके से भी आप मर्यादा ले सकते हैं। देशावकाशिकस्य, देशावकाशिक व्रत में प्राहु मतलब कहीं है, काल की अवधि, काल अवधि मतलब काल की अवधियाँ किसने कही है? प्राज्ञा, प्राज्ञा अर्थात गणधर आदि देवों ने कही है, प्रज्ञ महाराजों ने ये बात कही है कि इस तरीके से भी काल की आप मर्यादा को ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से काल की मर्यादा आप 1 साल, 4 महीने, 6 महीने, 2 महीने, 15 दिन, 1 दिन, इस तरीके से भी आप देश व्रत में काल की मर्यादा ले सकते हैं। इस तरह से 2 सरल श्लोक थे, उनका उच्चारण और हमने अर्थ सीखा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र।